हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। बिल्कुल, पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। तो आपको बताएं कि हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा हुआ है। डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। फ़ी लीटर हो गई है। तो आपको बताएं कि हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा हुआ है। डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। गाज़ा में फौरी जंग बंदी का मंसूबा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 8 अरब और इस्लामी मुल्कों का मुश्तरका बयान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया है कि फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। यकीन दहानी कराई गई है कि हमास भी अमन मंसूबे को कबूल कर लेगा। गाज़ा की टेक्नोक्रेट हुकूमत में फ़लस्तीनी शामिल होंगे। इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी गज़ा भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान से कितने अफराद शामिल होंगे, इसका फ़ैसला लीडरशिप करेगी। बेसिकली द आइडिया है कि वहाँ एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी। तो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होंगी। ये काम अल्लाह ताला ने उन 8 ममालिक में जिनसे लिया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू, देयर लीडरशिप एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स। ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है। ये मेरी अकेले की नहीं है या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नहीं है। ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है। ये 8 मुल्कों की जॉइंट स्टेटमेंट है। ये लीडरशिप लेवल की ये मीटिंग जो थी, इसका एक ही एजेंडा था कि किसी तरीके से फौरी सीज फायर के लिए कोशिश की जाए ताकि ये जो खून बह रहा है हर रोज मासूमों का बंद हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका जाने का इंतजाम किया जाए बगैर किसी रुकावट के। जो वहां से निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती गाजा से, उसको रोका जाए। इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 अपने पर्सनल के लॉ एनफोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल आल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। हमास के पास जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन है। अमन प्लान मुस्तरद किया तो इसराइल जो चाहे करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा मजीद मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है। हमास अच्छे रवैये का मुजाहरा करते हुए कैदियों को रिहा करे। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि हमास के 25,000 अहलकार जंग में मारे गए। हमास ने जंग की कीमत अदा कर दी। हालांकि इसराइली हमलों में अब तक शहीद होने वाले 65,000 फलस्तीनियों में औरतों और बच्चों समेत सिविलियंस की बड़ी तादाद है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिस कोशिशों का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए अमरीका से शराकत दारी को इंतहाई अहम करार दिया। बयान में कहा कि ख्वाहिश है कि फ़लस्तीनी रियासत जदीद, जमहूरी और गैर अस्करी हो। इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाया जाए। कतर ने प्लान का मुसवदा हमास को भिजवा दिया है। मुज़ाहमती तंजीम ने निकात पर गौर का वादा किया है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि बहुत से निकात पर वजाहत और मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुजवज़ा अमन माहिदे का खैर मकदम किया है। तुर्क सदर का माहिदे पर अमल के लिए भरपूर किरदार अदा करने का आज़म। सऊदी अरब, फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी हिमायत का ऐलान किया गया है। जंगबंदी, तामीर नौ और अमन के बुलंदबांग दावों के बावजूद गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइली फौज की शुमाली गजा की जानिब पेशकदमी जारी है। सेहूनी फौज के टैंक रहायशी इमारतों पर गोलाबारी कर रहे हैं। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 66,097 हुई है। जंग ज़दा खित्ते में कहत की सूरत हाल भी बरकरार है। एक और मासूम बच्चा भूख से जिंदगी की बाजी हार गया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला ग्लोबल सबूत फ्लॉटिला गजा के करीब हाई रिस्क जोन में दाखिल हो गया। इसराइली ड्रोन्स फिजा में चक्कर लगा रहे हैं, जबकि सेहूनी फौज की बहरी जहाज में
फ्लोटिला भी शामिल है। 42 ममालिक की 50 कश्तियों के करीब पहुंच गए हैं। फ्लोटिला पर हमले का खदशा है, लेकिन मुंतज़िम इमदाद की तरसील और मुहासरा तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम ने गज़ा का 20 निकाती हल मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं कि अमन मुआहदे के नाम पर जालिमों के साथ खड़े होना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म का गज़ा और ट्रंप से मुताल्लिक़ बयान काबिल कबूल नहीं। कौम की मर्ज़ी के बगैर कोई भी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप को रजामंदी कैसे दे सकती है। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। कहा, हमास को असल फरीक माने बगैर फ़लस्तीन का मसला हरगिज़ हल नहीं हो सकता। हमास को असल फरीक तस्लीम किए बगैर कभी भी फ़लस्तीन का मसला आप हल नहीं कर सकते। जो ट्रंप और नेतन्याहू का एलामिया है, ये इसराइल की तोसी का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन ये फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम या बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। तमाम इस्लामी दुनिया बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए एक पेज पर है, मुत्तफ़िक़ है, और अगर किसी ने दो रियासती हल की तजवीज़ दी भी है तो भी उसी सूरत में कि एक आज़ाद फ़लस्तीन जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होगा। क्या चाहते हो? गजा में खून बहता रहे, मासूम बच्चे मरते रहें? गजा अमन मंसूबे पर पाकिस्तान में होने वाली तनकीद पर इसहाक डार सख्त बरहम हुए। कहा, खुदा का खौफ करो, शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बनो। हाँ, देख रहा हूं कि मोर लॉयल देन द किंग, पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीट करो, खुदा का खौफ करो। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से तारीफ़ करने का अंदाज़ पसंद आ गया। अमरीकी फ़ौज के जनरल्स की अहम तकरीब से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को इंतहाई अहम शख्सियत करार दिया। बोले, पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे तबाह हुए। India and Pakistan were going at it, and I called them both. And in this case, I used trade. I'm not going to trade with you. Used to 2 nuclear nations, big nuclear. Actually, they just shut down 7 planes. 7 planes. It was starting. I stopped the war. It was raging for 4 days, but that was just the beginning. Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. I didn't realize it as beautifully as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it.